Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is primary data and its sources. असल मवाद और उसके ज़राए कौन कौन से हैं, मीन्स के प्राइमरी डाटा क्या होता है और उसके सोर्सेज क्या क्या हैं हासिल करने के, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी डाटा होता क्या है। तो प्राइमरी डाटा कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस एट हैंड। जो प्राइमरी डाटा होता है ये उस इंफॉर्मेशन मालूमात पे कंसिस्ट होता है जो कलेक्ट किया जाता है किसी ख़ास मकसद के लिए जिस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, द पर्पस एट हैंड, कोई भी मकसद जिस पे हम काम कर रहे हैं एट द प्रेजेंट टाइम, उसके लिए जो मालूमात हासिल की जाएगी, द इंफॉर्मेशन जो हासिल की जाएगी, उसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे, असल मवाद कहेंगे। बिकॉज सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो किसी और मकसद के लिए कलेक्ट किया जाता है लेकिन हम अपनी रिसर्च के लिए भी उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली। तो सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा क्या है, हम उसके बारे में देखते हैं। फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा रिसर्चर यूज रिसर्च अप्रोचेस दैट इंक्लूड ऑब्जर्वेशन, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा। अब प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए रिसर्चर्स जो हैं वो रिसर्च का नुक्ता नज़र इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है ऑब्जर्वेशन, जिसको हम मुशाहिदा कहते हैं, सर्वे, ठीक है, मुआयना करना, सर्वे करना, और एक्सपेरिमेंट, तजुर्बात, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे तरीके हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के। एग्जाम्पल ऑफ अप्रोचेज एंड सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड में हमें अप्रोचेस के बारे में और सोर्सेज के बारे में बताया गया है कि प्राइमरी डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल कहते हैं मुशाहिदे को। गैदरिंग प्राइमरी डाटा बाय ऑब्जर्विंग रेलिवेंट पीपल, एक्शन एंड सिचुएशन। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना बाय ऑब्जर्विंग, मुशाहिदा करके रेलिवेंट पीपल, जिन लोगों पे हम कर रहे हैं, उनके एक्शन और सिचुएशन को मुशाहिदा करके इन्फॉर्मेशन हासिल करना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मिसाल दी गई है, अ बैंक माइट एवेल्युएट पॉसिबल न्यू ब्रांच लोकेशन बाय चेकिंग ट्रैफिक पैटर्न्स, नेबरहुड कंडीशन एंड द लोकेशन ऑफ कंपीटिंग ब्रांचेस। मिसाल दी गई है कि एक बैंक है वो इवेल्युएट कर रहा है पॉसिबल न्यू ब्रांच लोकेशन, अपने न्यू ब्रांच के लिए लोकेशन को वो इवेल्युएट कर रहा है, उसका जायज़ा ले रहा है। ठीक है, तो वो अब जहाँ भी लोकेशन जहाँ पे उसने बैंक बनाना है तो वहाँ पे वो ट्रैफिक पैटर्न को देखेगा कि वहाँ की आमदोरफ्त कैसी है, नेबरहुड कंडीशंस कैसी है, इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, वहाँ की कंडीशंस कैसी है, वहाँ पे जो कंपीटिंग ब्रांचेज हैं, दूसरे बैंक की ब्रांचेज हैं या और ब्रांचेज हैं, वहाँ उनकी लोकेशन कैसी है। तो वो मुशाहिदा करेगा, उसके बाद ही वो डाटा कलेक्ट करेगा और रिजल्ट पे आने के बाद वो डिसाइड करेगा कि उस बैंक को अपनी वहाँ पे ब्रांच बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की एक और फॉर्म है जिसको एथनोग्राफिक रिसर्च कहा जाता है, हम उसको देखते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च, अ फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च दैट इन्वॉल्व सेंडिंग ट्रेन ऑब्जर्वर्स टू वॉच एंड इंटरेक्ट विद कंज्यूमर इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ये एक और फॉर्म है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की। बस इसमें क्या होता है, हम मुशाहिदा नहीं करते, एक ट्रेन ऑब्जर्वर को कस्टमर या कंज्यूमर के बीच में भेज देते हैं ताकि वो इंटरेक्ट करे कंज्यूमर के साथ और उनके बारे में रिसर्च हासिल करें। एज अ कंज्यूमर बन के वो भी जाएँ कंज्यूमर के साथ और फिर उन पर रिसर्च हासिल करें, ऑब्जर्व भी करें, इंटरेक्ट भी करें। तो ये एडवांस फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है जिसको हम एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। तो इससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं जिस पर्पज़ के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास आती है सर्वे रिसर्च। सर्वे में मुआयना करना, लोगों से क्वेश्चन करना, उनके पास जाना, उनसे सर्वे करना। गैदरिंग प्राइमरी डाटा बाय आस्किंग पीपल क्वेश्चन अबाउट देयर नॉलेज, एटीट्यूड, प्रेफरेंस एंड बाइंग बिहेवियर। अब ये एक और तरीका है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का जिसमें हम लोगों के पास जाकर उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम कस्टमर से उनके नॉलेज के बारे में पूछते हैं कि वो उसके बारे में क्या जानते हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, ठीक है, उनका रवैया क्या है उस प्रोडक्ट, सर्विस या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, उनकी प्रेफरेंस क्या है, उनका बाइंग बिहेवियर क्या है। तो हम उनसे क्वेश्चन पूछ के उनसे इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं जिस पर्पज़ के लिए हम कर रहे हैं। बेस्ट सूटेड अप्रोच फॉर गेटिंग डिस्क्रिप्टिव डाटा, ये डिस्क्रिप्टिव डाटा डिटेल में मवाद हासिल करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है। एंड यूज टू ऑब्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इन मैनी डिफरेंट कंडीशन, और डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए सर्वे रिसर्च सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें आप क्वेश्चन ओपन एंडेड भी कर सकते हैं, क्लोज एंडेड भी कर सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं और आपको जो जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपको अपनी तरफ से कोई भी जवाब दे सकता है। क्लोज एंडेड में आप उनको ऑप्शंस देते हैं, ट्रू, फाल्स, मल्टीपल चॉइसेस के, उनमें से उनको सेलेक्ट करना पड़ता है। जो ऑप्शंस आपने दी हुई होती हैं वो खुद से जवाब नहीं दे सकते, अपनी डिटेल में जवाब नहीं दे सकते। तो इस तरह से आप क्वेश्चनिंग पूछ सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो मिल सकती है। उसके बाद हमारे पास एक और तरीका है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का, वो है फोकस ग्रुप इंटरव्यूइंग।
focus group, interviewing. A personal interviewing that involves inviting 6 to 10 people together for a few hours with trained interviewer to talk about product, service or organization. The interviewer focuses the group discussion in important issues. अब ये फोकस ग्रुप इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं लोगों को, इनवाइट करते हैं 6 से 10 लोगों को, उनके बीच में एक इंटरव्यूअर बिठाते हैं जिसको मॉडरेटर भी कहा जाता है, जो लोगों से सवाल जवाब पूछता है और वहाँ के माहौल को काबू करता है। अब वो जो 6 से 10 लोगों को इनवाइट किया जाता है वो एक्सपर्ट होते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी सर्विस से रिलेटेड, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो एक्सपर्ट होते हैं। तो इंटरव्यूअर डाटा कलेक्ट करने के लिए, उनकी ओपिनियन के लिए, उनकी जजमेंट के लिए उनसे क्वेश्चन पूछता है और फोकस करता है कि जो भी हमारी डिस्कशन हो रही है वो मेन इशू के ऊपर रहे, ताकि जितना बेहतर डाटा हम चाहते हैं हमें मिल सके अपने एक्सपर्ट से, उनकी ओपिनियन के हिसाब से, उनकी जजमेंट के हिसाब से। तो ये एक फोकस ग्रुप इंटरव्यू है जिससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, जिससे हम प्राइमरी डाटा हासिल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तजुर्बा करके हम इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं। गैदरिंग प्राइमरी डाटा बाय सेलेक्टिंग मैच ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, गिविंग देम डिफरेंट ट्रीटमेंट, कंट्रोलिंग रिलेटेड फैक्टर्स एंड चेकिंग फॉर डिफरेंसेस इन ग्रुप रिस्पॉन्स। अब एक और तरीका है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का जिसपे हम मैच ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, मैच ग्रुप ऑफ पीपल या कोई सब्जेक्ट जो एक जैसे सब्जेक्ट्स या लोग हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं, उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, बीमारी एक है, ट्रीटमेंट डिफरेंट दे रहे हैं और बाकी फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि उनका रिस्पॉन्स क्या है उस ट्रीटमेंट पे, उस एक्सपेरिमेंट पे जो उन पे किया जा रहा है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिकली मेडिकल फील्ड में की जाती है जिसपे मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज ढूंढा जा रहा होता है मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रीटमेंट करके। ठीक है, तो बेस्ट सिचुएटेड अप्रोच फॉर गेटिंग कॉजल इन्फॉर्मेशन, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है जिसमें हम कॉजल इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं कि अगर एक एक्सपेरिमेंट हम किसी चीज़ पे कर रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है, तो हम इस पे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जो प्राइमरी डाटा हासिल करने के बहुत काम आता है, कॉज और इफेक्ट से। अगर हम ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका असर क्या निकल रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से मिल जाती है। उसके बाद एक और तरीका है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का जिसको कहा जाता है ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च। आजकल ये बहुत पॉपुलर है, बहुत ट्रेंड चल रहा है इसका, ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च का। कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट सर्वे, ऑनलाइन फोकस ग्रुप और ट्रैकिंग कंज्यूमर ऑनलाइन बिहेवियर। अब हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं इंटरनेट पर सर्वे करके। हम देखते हैं कि लोग किन वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, किन प्रोडक्ट्स को लाइक डिसलाइक कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि उनकी लाइकनेस डिसलाइकनेस कहाँ है और जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो मिल जाती है। ऑनलाइन फोकस ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर का ट्रैक किया जाता है कि वो इंटरनेट पे कौन सी वेबसाइट्स को सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक उनकी क्या आ रही है, इनको ट्रैक किया जाता है और इन्फॉर्मेशन हासिल की जाती है। ठीक है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च भी बहुत चलती है आज के दौर में प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है ऑनलाइन फोकस ग्रुप, गैदरिंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ऑनलाइन विद अ ट्रेन मॉडरेटर टू चैट अबाउट अ प्रोडक्ट, सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन एंड गेन क्वालिटेटिव इंसाइट अबाउट कंज्यूमर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। सिमिलर जैसे फोकस ग्रुप इंटरव्यूइंग था, ये ऑनलाइन फोकस ग्रुप है कि हम इंटरनेट के ऊपर एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम जमा करते हैं, उनके बीच में एक ट्रेन मॉडरेटर होता है जो उनसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर रहा होता है और वहाँ के इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। अब वो क्वेश्चन आंसर वो किसी प्रोडक्ट, सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में करते हैं, फिर जिनसे हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं उनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे हमें डीप अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट मिलता है कंज्यूमर एटीट्यूड और बिहेवियर के बारे में कि कंज्यूमर का क्या रवैया है और क्या बिहेवियर है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी सर्विस के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये ऑनलाइन फोकस ग्रुप होता है जिससे हम इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं, प्राइमरी डाटा जो होता है। लास्ट में हमारे पास सैंपल आ जाता है, अ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर मार्केटिंग रिसर्च टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एज अ होल। पॉपुलेशन एक आबादी बहुत बड़ी होती है जिस पे हम रिसर्च कंडक्ट करें, तो एक उनका ग्रुप चुन लिया जाता है, एक सेगमेंट चुन लिया जाता है, उस पर रिसर्च की जाती है और फिर जो नतीजा निकलता है वो पूरी पॉपुलेशन पे अमल कर दिया जाता है कि अगर ये लोग ऐसे हैं तो बाकी भी सब वैसे के वैसे होंगे। तो सैंपल पे रिसर्च की जाती है और इन्फॉर्मेशन की ली जाती है पूरी आबादी की। सैम्पलिंग के बहुत सारे तरीके हैं, आपको इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है। रैंडम सैम्पलिंग में डिफरेंट तरह की सैम्पलिंग की जाती है जिसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग है और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास जजमेंटल सैम्पलिंग आ जाती है, क्वाटा आ जाती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग आ जाती है। तो उसमें हम ये बाद में डिस्कस करेंगे, ये स्टैटिस्टिकल के टर्म्स हैं, इनको भी हम कभी देखेंगे दोबारा।
तो यहाँ पे लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाता है। इस स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।